आत्मवंदन सभी को। नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रोज ध्यान और ब्रह्मश्री पिता महापत्रि जी की जो किताब है आत्मयोगी भवा, उसकी स्वाध्याय करते हैं। तो पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और पहले हम ध्यान करते हैं। तो सब लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। तो जो लोग आनापानसति ध्यान के लिए आई थिंक सभी जानती हैं, हम सब लोग फैमिलियर हैं। तो सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं। जो कुर्सी सोफे पर बैठना चाहें वो कुर्सी सोफे पर पैर को लटका कर, और जहां भी आप लंबा करके बैठना चाहें, ज्यादा देर तक आप नहीं बैठ सकते। हम सिर्फ 40 मिनट का ध्यान करेंगे। 3 लॉक पोस्चर में बैठेंगे। पैरों को आप लॉक करेंगे और हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और अपनी आंखें बंद रखेंगे। ये हमारा 3 लॉक पोस्चर है। जो चश्मे लगाते हैं वो चश्मे निकाल दें और अपनी दोनों आंखों को बंद रखेंगे। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे, सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पर। तो सभी लोग ध्यान के लिए तैयार कर हो जाए। और आप लोग बिल्कुल भी अपने शरीर में किसी भी तरह का तनाव ना रखें। कोई भी बैक सपोर्ट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ठीक है? ठीक है, थोड़ा बड़ा। आत्मवंदन रेखा जी। आत्मवंदन अभी ठीक है वॉल्यूम? हाँ ठीक है। ओके, तो सभी लोग आनापानसति ध्यान, पहले हम ध्यान करेंगे। आत्मवंदन ममता जी। अच्छा, मैं एक्चुअली स्क्रीन आपको देख नहीं पाई। चलिए हम लोग पहले ध्यान करेंगे ममता जी। तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठिएगा। आनापानसति ध्यान। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हैं वो चश्मे उतारते हैं। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। पूरा ध्यान अपनी बाहर से आती हुई जो भीतर जा रही है उन सांसों पर, और जो भीतर से बाहर की ओर जा रही है हर एक सांस पर अपना ध्यान रखेंगे। कोई भी विचार आए आने दीजिए, कैसे भी विचार आए आने दीजिए। हमारा काम है सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाने का। तो वापस अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी नासिका छिद्र पर लेकर आएंगे। सांसें लंबी या सांसें छोटी, एक साक्षी भाव से रिश्ता बनकर बस उनको ही देखिए।
म्यूजिक थोड़ा और बढ़ सकता है क्या, या मुझे ही कम लग रहा है? अभी ठीक है? हमका भी म्यूजिक ठीक है, अभी ठीक है। ध्यान आती और जाती सांसों पर। हर एक आती और जाती सांसों के साथ उसमें खो जाइए, विलीन हो जाइए। सांसें ही हमारी है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवो नमः। यानी गुरु जो कि साक्षात परब्रह्म है, वो परब्रह्म का जो तत्व है वो हमारी सांसों में है। ये सांसें साक्षात ब्रह्म का ही रूप है हमारी ये सांसें। और हम अपनी इन सांसों को, जो गुरु है, जो पर ब्रह्म का रूप है, हम उनको नमन करते हैं। हमें कहीं बाहर किसी भी गुरु की जरूरत नहीं। हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारी सांसें हमारे साथ है, यही हमारी गुरु है। मेरा गुरु मेरे साथ है, आपका गुरु आपके साथ है, और हमें अपने गुरु के साथ रहना है, यही ध्यान है। सांसें ही गुरु हैं, यही सत्य है। और अपने सत्य को देखना वही ज्ञान है। यानी अपनी सिर्फ आती और जाती सांसों को देखना है। पितामह कहते थे, मैं गुरु नहीं हूं, आपको अपने गुरु के साथ बैठना है। सारी जिंदगी हम गुरु को खोजते हैं, और मेरा गुरु तो मेरे भीतर ही है, आपका गुरु आपके भीतर है, आपकी सांसें। और बस अपनी सांसों के साथ बने रहिए, अपने गुरु के साथ, जो आपको सच्चा ज्ञान देगा, सही मार्गदर्शन देगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ध्यान के बिना मुक्ति नहीं। दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी हर एक सांस पर, हर आती जाती सांस के साथ
उस गुरु के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ, नमन के साथ, सिर्फ अपनी सांसों के साथ।
और जाने से पर एक सांस में खो जाइए। अपनी पूर्णता का एहसास कीजिए हर एक सांस के साथ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति।
शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे और एक धन्यवाद आपके साथ पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, सभी मास्टर्स को, अपने आप को आज के ध्यान को आभार के साथ, धन्यवाद के साथ, कृतज्ञता के साथ, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ
ध्यान से वापस आ जाइए, आंखें खोल दीजिएगा। और जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, क्योंकि अब हम अपना स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग पानी पी लीजिएगा जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, और जो अभी ध्यान में है तो धीरे धीरे आप वापस आना चाहें तो आ जाइएगा। हम लोग अपना स्वाध्याय लेंगे अब आगे। और तो आज का हमारा चैप्टर है, जो मैंने आज श्लोक चलाया था, एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। श्लोक ये हमारा जो है, ये ईशावास उपनिषद से है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है पूर्णमदः कि जो परमात्मा है, दिस इज होल, कंप्लीट है, और जिसका अंश मैं हूं, मैं भी कंप्लीट हूं। आई एम ऑल्सो होल। कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। गॉड इज परफेक्ट, दैट इज इनफाइनाइट। दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ये भी पूरी जो पूरी तरह से पूर्ण है। यहाँ पर कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है किसी भी तरह से। चाहे आप वहां से कुछ भी निकाल दीजिए। इसको इतने अच्छे तरीके से, इसको चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सागर है, सागर में से पानी की बूंद निकाली, तो जो पानी की बूंद है वो भी परफेक्ट है, वो भी अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। और वो सागर भी पूर्ण है। अगर उसके आप उस सागर के और भी अगर हिस्से हो जाएंगे तो वो भी अपने आप में कंप्लीट है। तो इसका मतलब है, जो होलनेस के ऊपर ये बताया गया है कि यहाँ जो कुछ भी है सब हम लोग उसके अंश हैं, तो हम भी अपने आप में कंप्लीट है। तो सर यहाँ बताते हैं कि एक बीज से वृक्ष आता है, और बीज भी पूर्ण है और वृक्ष भी पूर्ण है। यानी कि एक बीज है, बीज अपने आप में वो कंप्लीट है। उसे हम मिट्टी में डालते हैं, पानी देते हैं, और उसमें से जब वृक्ष निकलता है, पहले पौधा बनता है, उसके बाद फिर एक वृक्ष बनता है। यानी हर स्टेज वो अपने आप में कंप्लीट है। उस परफेक्शन के साथ हर मूवमेंट वो उसके लिए कंप्लीट मूवमेंट, पूर्ण है वहां पर। उस वृक्ष से निकले सभी बीज भी पूर्ण है, और उससे उसके द्वारा भी जो भी चीज की उत्पत्ति हमें होती है, चाहे हमें फल मिले, पत्ते मिले, जो कुछ भी मिल रहा है, हर चीज अपने आप में पूर्ण है। किसी भी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। एक पूर्ण यानी वो बीज हुआ, और उससे दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति हुई। चाहे हमें फल के रूप में मिला, वृक्ष के रूप में मिला, फूल के रूप में मिला, बीजों के रूप में मिला, जो भी उसके अलग अलग हमें मिले, वो अपने आप में पूर्ण मिले। जैसे माँ से बच्चा आता है, माँ भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ के गर्भ से जब एक बच्चे का जन्म होता है तो कोई हिस्सा नहीं निकल जाता, वो बच्चा भी पूर्ण रूप से वो बच्चा है, और माँ भी अपने आप में संपूर्ण है। अगर कुछ अलग हो गया तो कुछ वहां से कम नहीं हुआ, कुछ घटा नहीं, वो भी पूर्ण है, और वो बच्चा भी पूर्ण है। चाहे उस माँ के 100 ही बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पूर्ण है, और बच्चे भी अपने आप में पूर्ण है। एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, और गिरते हुए ही सीखता है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पे सर ने इतना अच्छा बताया कि हमारे जीवन में जैसे जैसे एक एक क्षण में हम कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें चाहे कुछ भी कठिनाई आए, उसमें कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वो अपने उस क्षण में भी, उस समय में भी वो पूर्ण रूप है। वहां पे कुछ कम नहीं है, या आपके जीवन से कुछ घटा तो उसका मतलब ये नहीं है वो घटना से आपके जीवन में कुछ कमी आ गई। वो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि हम वहां पे उससे कुछ सीख रहे हैं। अगर वो बच्चा गिरेगा नहीं, जो साइकिल चला रहा है, तो उठना कैसे सीखेगा, अगली बार के लिए संभलना कैसे सीखेगा। इसलिए हर सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आ रही है, वो अपने आप में पूर्ण है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया है।
जब संगीत सीखना शुरू करते हैं तो अब स्वर ही निकलते हैं। तो हम लोग कुछ भी, यानी जो लोग गाना भी शुरू करें या किसी भी तरीके से किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले अ, उसमें वो फिनिशिंग नहीं होती है जो कुछ समय बाद देखेंगे। ऐसे ही जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है तो शुरू में तो कुछ भी बजाता है, उसके बाद सुर ताल में आता है और उसके बाद वो उसको एक प्रॉपर उस इंस्ट्रूमेंट को एक रिदम में बजाना सीखता है। यानी कि जैसे अगर मैं अपना ही बताऊं, तो जब मैंने मेडिटेशन करना सीखने के बाद कराना सीखा था, तो मुझे यहाँ बोलना नहीं आता था। मैं डेली बोल-बोल के मैं सीख रही हूँ। मेरे लिए वो भी मैं अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया था और आज भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और आगे भी मैं आज से मैं कल सीखूँगी, यानी वो भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है और आगे भी जो भी होगा वो मैं पूर्णता की तरफ ही बढ़ूँगी। तो ऐसे ही हम सब सीखते-सीखते ही आगे बढ़ते हैं। ये सही भी है और स्वाभाविक भी है। प्रवीणता की अवस्थाएँ, यानी जो हमारी इस लर्निंग की स्टेजेस आती हैं, वो बदलती रहती हैं। हम डेली सीख रहे हैं और डेली बदल रहे हैं और सीख-सीख कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हर अवस्था में हम पूर्ण हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जब मैंने कुछ वहाँ तब किया था तो मैं वहाँ अपूर्ण थी। मैं उस समय की स्थिति के हिसाब से मैं तब पूर्ण थी। उसी तरह से मैं आज की स्थिति के हिसाब से पूर्ण हूँ। अगला मैं और सीखूँगी तो मैं उस स्थिति के हिसाब से और पूर्ण हो जाऊँगी। ऐसे ही हम अपनी हर जीवन की परिस्थिति से जो सीख रहे हैं और उस सीखने के साथ-साथ जो हम बढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में उस समय में भी मैं कंप्लीट थी, आज भी कंप्लीट हूँ और आगे भी हम ऐसे ही कंप्लीट होकर ही आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और दिया है सर ने। एक सितार वादक था। एक दिन कार्यक्रम में उसने बहुत अच्छा संगीत बजाया। उसी रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अगले दिन जब उसने संगीत बजाया तो सब लोगों ने कहा आज उतना अच्छा संगीत नहीं बजाया है। जो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, एक दिन उसने अच्छा बजाया, लेकिन एक दिन उसके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम आया, उसकी मदर की डेथ हुई, तो वो इमोशन में उस समय था, वो डाउन था या उस समय जो भी उसको फीलिंग थी, तो उस दिन वो नहीं बना पाया। तो क्या किया लोगों ने? जजमेंट। यहाँ पे वो जजमेंट लेके आए, यानी कि वो हमेशा यही सोच रहे हैं कि जो वैसा उसने कल बजाया था वैसा ही उसको आज ही बजाना चाहिए। अगर नहीं बजा पाया तो हमने जजमेंट दिया कि तुम वो काम अच्छा नहीं कर पाए। यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी को जज नहीं करना, क्योंकि हर मोमेंट पे वो सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं। वो तब भी पूर्ण था, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी, वो उस घटना की वजह से जो सिचुएशन आई, वो आज भी पूरी तरह से उस समय भी कंप्लीट है। किसी को ये नहीं पता था कि रात को उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वो बहुत दुखी है। हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते और हमें किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ज्ञानी सोचता है कि वो कितना महान है। देखिए कितना अच्छा बताया सर। जो ज्ञानी है, जिसको समझ है कि हमें किसी को जजमेंट नहीं देना, हमें किसी को उसका नहीं सोचना कि ये ऐसा है या ये वैसा है या ऐसा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। जो ज्ञानी है उसको पता है कि उस स्थिति में भी उसने जो बेस्ट था वो दिया अपना। लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करेंगे? वो वहां पे उसके नेगेटिव उसको कमेंट देंगे कि तुमने अच्छा नहीं किया। इतने दुख में भी बजा रहा है, और ऐसा ज्ञानी सोचते हैं। इसी तरह जीवन को समझना भी मुश्किल है। हमें लगता है कि हमने समझ लिया, पर हमने अभी खुद को ही नहीं समझा। यानी हम दूसरों को समझने का बहुत जल्दी अपना जजमेंट देते हैं, लेकिन पहले हमें ज़रूरत है अपने आप को ही समझने की। हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा गलत है, लेकिन वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। हम दूसरों को हमेशा अपना ध्यान जो है ना दूसरों पर ही रखते हैं। वो कैसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ठीक या नहीं। अगर इसी को हम थोड़ा-सा अपनी तरफ ध्यान ले आएँ तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से पता पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ होती है, जब भी आपको लगे कि आप जजमेंट दे रहे हैं किसी को सामने और उसी समय अवेयरनेस आती है ना, उसको हटा के ना अपने आप को बैठा दीजिएगा। और जैसे आप अपने आप को बैठाएँगे, तो फिर आप उन गलतियों को गिनना शुरू कीजिए, तो आपको समझ वो चीज़ और ईज़ी हो जाएगा कि हमें जजमेंट लोगों को जो हम देते हैं, बहुत ईज़िली हम कमेंट कर देते हैं।
तो हम उस पे ध्यान रख सकते हैं कि हमें नहीं करना है। क्योंकि डेली रूटीन में हम लोग को याद भी नहीं रहता कि कभी अननोइंगली भी हो जाता है। तो जब हम ये चीजें अपनी अवेयरनेस में रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी भी कम होने लगती है। मानव जीवन एक चक्रवात की भांति है। जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहती हैं और जो ऐसा समझता है वही सत्य को जान गया है। तो यानी कि हम सभी अब जो हमारा जो मनुष्य गति में जब हमने जन्म लिया है और हम सभी जानते हैं कि हम अनुभव करते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि ये सिर्फ अनुभव ही हैं, तो हमारे लिए, और हम हर सिचुएशन में कंप्लीट हैं, तो हमारे लिए जो भी हमारे जीवन की जो सफरिंग्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सिर्फ एक अनुभव ही रह जाएंगे। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कुछ भी पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं, तो उसको हम एक लाइन से शुरू करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्लैंट लाइन है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हर अक्षर को कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर वर्ड को सीखता है, फिर एक सेंटेंस को सीखता है। यानी वो जो है उसकी, ऐसे ही हमारे जीवन में हर चीज हम सीखते हैं, तभी तो वो कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे जो ये श्लोक था, पूर्ण मदम, यानी कि हर चीज कंप्लीट है, वो स्लैंट लाइन भी कंप्लीट है, वो स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट है। उसमें हम जो भी, अगर एप्पल है तो ए का वो लाइन भी कंप्लीट है, ए भी कंप्लीट है, पी है, और उसके बाद एप्पल बनता है, और एप्पल के बाद पूरा एक फिगर बन जाता है। यानी अपने आप में सब कुछ संपूर्ण है, पूर्ण है, कमी कुछ भी नहीं है। ऐसे ही परिस्थितियां जो जीवन में आ रही हैं हमें सिखा रही हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, सीखते रहना है। ये अगर हम हमेशा एक एक्सपीरियंसर की तरह आगे बढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारी जर्नी को, और हमारे ऊपर कोई भी स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि हम सम में रहेंगे, यानी एक समान बुद्धि में रहेंगे, एक समान भाव में रहेंगे, स्थिर प्रज्ञा में रहेंगे। उसका अर्थ यही है कि अगर हम ये जान जाएं तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए है, ये मेरे जीवन से हमें ग्रोथ के लिए है। क्योंकि सारे इंसिडेंसेस जो लाइफ के हैं ना, सब जुड़े हुए हैं, सब मिले हुए हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे जो इस श्लोक का एक अर्थ है कि सब कुछ पूर्ण है। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है वो शून्य है, जैसे हम कहते हैं ना वो शून्य है, उस शून्य में अगर आप कुछ भी जोड़ देंगे तो भी वो शून्य है, और उसमें से शून्य से भी कुछ निकाल लेंगे तो भी वो शून्य है। यानी कि 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, यानी शून्य शून्य ही रहेगा। तो हम सभी परमात्मा, जो हमारे सर कहते हैं कि आप अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानिए, क्योंकि आप उसी का अंश हैं। तो हम किसी से कम नहीं हैं, हमें ये जानना है। लेकिन हम बाहर भटकते हैं तो अपने आप को समझते हैं कि हम डिपेंड हैं किसी और के ऊपर। तो हमें अपने पोटेंशियल को जानना है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है, इसका अर्थ और फिर से एक और थोड़ा सा क्लियर बताती हूँ कि पूर्ण मदः, दैट इज कंप्लीट, और पूर्ण मिदम, दिस इज कंप्लीट, यानी मैं कंप्लीट हूँ। दैट इज माने परमात्मा कंप्लीट है तो मैं कंप्लीट हूँ, क्योंकि मैं भी उसी का अंश हूँ। यहाँ पे वो सुपीरियर नहीं है और मैं उनसे कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। जैसे एक माँ के, जैसे एक गर्भ से बच्चे का एक एग्जाम्पल दिया, यानी वो भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट। हम सभी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट है, उस परमात्मा का अंश है, जो जिसे हम कहते हैं सर्वात्मा, जिसे हम हायर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हम सब उसी का ही पार्ट है। हम उससे कम कैसे हो सकते हैं जब हम उसी का ही अंश हैं। तो हम सब भी वही जो आत्मा है, जब परमात्मा का अंश है तो वो भी अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है, और वो इसी रूप से जो है वो प्रकट होती है। तो पूर्ण से आप कुछ भी निकालेंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट है। यानी कि अगर जैसे चंद्रमा का एग्जाम्पल लीजिए, आप चंद्रमा की कितनी सारी शेप्स होती हैं। आप अमावस्या को देखिए तो चंद्रमा का वहां पे नहीं होना है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट है।
उसके बाद जब आप फुल मून देखते हैं, आप क्रिसेंट मून देखते हैं, हाफ मून देखते हैं, बट वो अपने आप में कंप्लीट है। जितनी भी शेप्स हैं उनकी, जो 12 कला है, वो अपने आप में कंप्लीट है। राइट, ऐसा नहीं है ना कि चंद्रमा अगर हमें गोल ही दिखेगा तो ही वो कंप्लीट होगा, वो इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट है हर उसमें स्थिति में। तो ऐसे ही जीवन में हम हर क्षण, हमें नहीं सोचना है कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हम कंप्लीटनेस को खत्म नहीं करना, हम उस समय भी कंप्लीट है। और अगर आप ये जो श्लोक है, इसको जब मैं आज समझ रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे समझ में आया ये श्लोक अपने आप में संपूर्ण है। यानी कि अगर हम यही हमेशा याद रखें कि हम तो कंप्लीट हैं, तो आपकी सफरिंग जो भी है वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी। हमारी नेगेटिविटी कुछ समय के लिए जो आएगी, जब आपको ये फिर से रिकॉल होगा कि मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो उसी परमात्मा का अंश हूँ जो संपूर्ण है, तो आप बिल्कुल भी उस स्थिति में डगमगाएंगे नहीं। तो दुनिया में यहाँ कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, जो कुछ भी घट रहा है सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और वो अपने अपने हिसाब से कंप्लीट है। तो ये आज का जो चैप्टर था बहुत छोटा था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया था। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी शेयरिंग करना चाहें, आप लोग बताना चाहें इस चैप्टर को लेके कि आपके क्या थॉट्स हैं, तो जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, वेरी नाइस रितु। थैंक यू। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैंने पहली बार ये सुना था, रंजन सर ने मुझे जब श्लोक सुनाया था, करीब 1 साल के करीब हो गया। और पूर्ण से वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण से जो बचता है वो भी पूर्ण है। और जो वो बजाते हैं ना, वो जो म्यूजिक, मैं इतना रो रही थी अंदर से, इतना रो रही थी, और मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था कि लग रहा था मैं तो जुड़ गई ऊपर भगवान से, कि ये सब शून्य हो गई थी मैं उस समय। और वो मैं जब याद करती हूँ उस समय, मैंने वाकई में वो दिन में जब याद करती हूँ ना, कहते हैं ना ऐसा क्षण याद कर लो तो मैं बिल्कुल डूब जाती हूँ। और वो म्यूजिक शेयर करोगी ना तुम, तुम्हें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने आज वो निकाला था, बट वो थोड़ा सा सेटिंग में कुछ वो डिस्टरबेंस जो आ उनके, गया। वो हाँ, उनके जो ड्रम बजते हैं ना, ड्रम बहुत। बजते हैं, बहुत फास्ट था, लेकिन हम क्योंकि मेडिटेशन के टाइम कर रहे थे, हाँ हाँ इसलिए हाँ मैंने फास्ट रिदम नहीं चूज हाँ, किया। वो लास्ट में लगाते हैं, हाँ, इसलिए सर मुझे पता लगाते है। हैं, मुझे पता है, मैंने भी सर और से ही सुना हाँ था। हाँ, और वो बीच बीच में उनको लगाते बहुत हैं। अच्छा लगा। वो मेरा और एक्सपीरियंस था कि मैं, मतलब मैंने ये लाइन जिस दिन जब ये 2 लाइन सुनी थी ना, तो मैं समझ यही में आ है गया कि कि अगर सब कुछ ये तो पूर्ण है, कंप्लीट हम है, ये लोग अपने किसी आप में को, कंप्लीट है। हाँ, सब कुछ पूर्ण है। हम दूसरों को कमियां ढूंढते हैं, खुद में कमियां ढूंढते हैं, सिचुएशन जो आती हैं सब कुछ आई हैं, वो हमें कुछ सिखाने आई हैं, और सब कुछ पूर्ण है, हमें उनसे लर्निंग लेनी है। बस ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। वेरी नाइस, थैंक बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू यू। सो और मच। इसके लिए ज्यादा कुछ शब्द भी नहीं है कि ये अपने आप ये में अपने इतना आप कुछ, में पूर्ण है। ये अपने आप में ही सब कुछ है, सब कुछ है हाँ, इसमें। वेरी बहुत सुंदर है। थैंक यू, नाइस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी ममता जी, आप कैमरा ऑन करेंगे? दैट्स नाइस, नमस्ते। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। और बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पहले सुना हुआ था श्लोक, लेकिन ये इतना सुंदर से आपने इसकी व्याख्या की, ये मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और वाकई लगा कि हाँ, मैं कंप्लीट हूँ। यस। हमेशा जैसे लगता था ना कि नहीं नहीं, कुछ खाली है, कुछ कमी है, तो लगा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। सही कहा है श्लोक में कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। सो बिल्कुल। वेरी वेल एक्सप्लेन।
थैंक यू ममता जी, Thank you. थैंक यू सो मच। इतना सुंदर इतनी उसमें सुंदर आप उसमें मैं म्यूजिक शेयर करूंगी इसका ग्रुप में, और सब सुनिएगा इसको आंख बंद करके, तो आप खो जाएंगे इसमें। जी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि आप सब लोग मुझे मिले। मैं हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच। हम भी हैं, उतने ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में जैसे जैसे डिवाइन एनर्जीज जुड़ती चली जाती हैं, तो हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब चलते हैं ना, जैसे परिवार होता है ना, कि सबको सबकी जरूरत है। Yes. बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं एक्सपेंड होती जा रही हूँ उसके साथ। मेरी जो आइडेंटिटी है वो एक्सपेंड हो रही है। यस, तो वही होता है ना कि कई बार हम लोग ये सोचकर कि वी आर इनकम्प्लीट, तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही थॉट हमेशा रखेंगे, तो 100% एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है। वी आर कंप्लीट इन एनी वे। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय बाय। Thank you. Love you. Bye. Love all. लव यू टू डियर। हाँ जी वंदा जी, कैमरा ऑन Love you. कीजिए ना Love you. प्लीज। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट। यस जी वंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, आत्मवंदन सभी। आत्मवंदन। मैं ये कहती हूँ कि जब हम लोग बूंद है और वो सागर है, तो हम लोग भी पूरे ही हैं, पूरे के पूरे। बिल्कुल पूरे हो आप। आपको कैसे लगा पूरे नहीं है? तो हमको अनुभव क्यों नहीं होता अपने होने का? आरओ टेस्टिंग करा लो। अरे देखिए, आप क्या चीज अनुभव नहीं कर रहे? आप अभी हैं यहाँ पर, हाँ जी है, आपने मुझसे प्रश्न किया, बिल्कुल। ये आपका अनुभव है कि आपने प्रश्न किया। ये कौन प्रश्न कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ या मन कर रहा है? मैं कौन है? हाँ, मैं कौन है वही तो। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं कौन है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, अगर हम इसको भी कहेंगे कि ये एक्सपीरियंसर कौन है, तो यही तो हमें जानना है, एक्सपीरियंसर कौन है। कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ। तो अभी आपने क्या कहा कि अभी आपका प्रश्न क्या था कि बूंद, आपने क्या प्रश्न फिर से दोहराइए। बूंद पूर्ण है क्या सागर की तरह? हाँ, तो देखिए, आप एक बात बताइएगा, आपने पानी लिया, पानी ग्लास में लिया आपने, हम्म, तो जो ग्लास में पानी है वो पूर्ण है अपने आप में। पानी जो आप पी रहे हैं, जो ग्लास में लेके, वो कंप्लीट है, उसे मानते हैं। फिर आपने उस पानी को डाला किसी घड़े में, तो क्या पानी का कहना चाहिए कुछ परिवर्तन आया पानी में, उसकी क्वालिटी में, या उसके अंदर कोई परिवर्तन आया? नहीं। मतलब उसके घड़े से बाद हाँ, पानी की जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टीज है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? या आपने वही पानी जो है वो एक आइस ट्रे में डाल दी, या किसी कटोरे में डाल के आपने फ्रिज में रख दी, या बर्तन में रख दिया, या बॉटल में रख दी, क्या पानी में कोई बदलाव आया? वो अपने आप अपनी तरह से पूर्ण है, कंप्लीट है। इसका अर्थ ये है, मतलब बर्फ हो गया भी वही क्वालिटी हाँ, जब आप उसको बर्फ को वापस अगर किसी उसमें रख देंगे हीट पर, या गर्मी में आप धूप में रख दीजिए, तो वापस वो पानी बनेगा ना। यानी वो बर्फ भी कंप्लीट है, वो पानी के फॉर्म में आया वो भी कंप्लीट है। ऐसे ही जो सागर है, जो आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, जो सागर है, जिसका कहने का अर्थ क्या है कि जो एक हायर कॉन्शियसनेस, जो हायर कॉन्शियसनेस हम कह रहे हैं, अभी आप इसको सबको हटा दीजिए, इतना कंफ्यूज ना हो आप। अपने कितना सिंपल एग्जाम्पल दिया सर ने कि हम
बच्चे हमसे जन्म लेते हैं, एक स्त्री से जन्म लेते हैं, हाँ, ठीक है। तो जब बच्चे का एक स्वरूप बनना शुरू होता है, उसके धीरे धीरे जो भी, तो जब वो बाहर निकलता है तो क्या उस स्त्री में कोई अपूर्णता होती है? कुछ घट गया उसका? नहीं घटा, बना था, नहीं उसी के घटा अंदर ना। अभी बना था। कितने बच्चे भी हो जाएं, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, 2 हो जाएं और उससे भी ज्यादा हो जाएं, तो क्या उस स्त्री का कुछ घट गया? बिल्कुल इस समय तो नहीं नहीं घटता। घटाना। अभी एक बीज डाला, 2 एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल उन्होंने जो दिए कितने इजी, कि एक बीज डाला और उससे जो भी फल और वृक्ष बना, अभी आपने उसके पत्ते भी काम में लिए तो वो पत्ते का काम वो अपने आप में कंप्लीट है ना। कि आपने मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि मैंगो ट्री का जो है ना, मैंगो अपने आप में कंप्लीट है, और जो उसका पत्ता है वो अपने आप में कंप्लीट है, आप दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हर चीज छोटी से छोटी चीज भी वो अपने आप में संपूर्ण है। तो हमको अपने पूर्ण होने का बोध क्यों नहीं होता? आप ध्यान कीजिए, बहुत ध्यान करिए। ध्यान तो करनी चाहिए कैसे बोध करना चाहेंगे आप? कि हम वो सागर हैं। आप वंदना जी हैं हाँ जी। और आप अभी यही हैं, इसी क्षण में हैं। इतना ही बोध बहुत है। ये भी अपने आप में पूर्ण है। आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे सागर में ही बोध होगा? आप वहां पहुंचेंगे तो भी आप पूरे रहेंगे, और आप यहाँ हैं तो भी आप पूरे हैं। आप इतना कंफ्यूज नहीं हो। अपनी पूर्णता जो यहाँ पर है, जो इस क्षण में है, जो इस समय में है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। नहीं वो तो मैं समझ गई, हम लोग पूर्ण है तो फिर हमको गाली क्यों छूती है? और गाली? क्या गाली, क्या? हम लोग को कोई गाली दे या कुछ कह दे तो वो बात हमको क्यों छूती है? अच्छा, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, जब हमें, अगर मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, अभी वो आपने मुझसे बोला रितु जी मैं आपसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती, तो मैं अपना गिफ्ट अपने पास रख लूंगी। आपने नहीं लिया ना उसको। नहीं, अभी फिर कोई, अरे अरे सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए ना। तो अभी कोई गाली कोई दे रहा है तो आप गाली लोगे तभी तो आपको चुभेगी। अभी आप गाली लो ही नहीं। अरे आप अपने मन से बोलो मैंने ये गाली नहीं ली, तो क्या आपको चुभेगी क्या? जो आप लोगे वो चुभ जाएगी, और जो नहीं लोगे वो नहीं चुभेगी। सिंपल। आपने मन के ऊपर ली, अपने अंदर उसको ले लिया, इसने मुझे गाली दी तो वो चुभेगी। अगर आप ये सोच लो ये गाली मुझ तक नहीं आई, मेरे लिए नहीं, मैंने नहीं ली, वो आपकी होगी नहीं। ये हमें समझना है कि हम अपनी चीजों को कैसे स्विच करें और ट्रांसफर करें। अगर हम, सब कुछ हमारे भीतर है। अगर किसी ने आपको देख के, मान लीजिए कहीं गए और किसी ने आपको देख के ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि आपको लगा इसने तो मुझे देख के अपना मुंह बना लिया, मैं तो आज के बाद इससे बात ही नहीं करूंगी, ये आपकी सोच है। हो सकता है उनका अपना नजरिया कुछ और रहा हो। हम क्यों इतना सोचें? हम उस क्षण में रहें, अपना बेस्ट, कि मैं कंप्लीट हूं, मैं ठीक हूं, जो मुझे करना है वो मैं ठीक कर रही हूँ। अभी सामने वाले को जो करना है वो अपने नजरिए से, अपने तरीके से करेगा। हम उसमें से हमें जो लेना है वो लेंगे, जो नहीं लेना वो नहीं लेंगे। कोई गाली दे रहा है तो नमस्ते कर दीजिए, जी ये आप ही तक रहे वो अच्छा है, हमें नहीं चाहिए। अभी किसी का गिफ्ट पसंद नहीं आता तो क्या कहते हैं, अरे जी आपने ऐसा गिफ्ट दे दिया, आप ही रख लो। कुछ लोग बोल देते हैं ना ऐसा। मैं वही चीज चाहती हूँ कि मैं किसी का कुछ कहा हुआ ना लूं। आपने लेना ही नहीं है, आपका है ही नहीं वो उनका है ना, तो वो आपको दे रहे हैं। और होगा तब ना जब आप ले लोगे। तो कैसे ना लूं, किस तरह में वो विचार वो ख्याल वो बार बार क्यों आता है? आप ध्यान करो। और कितना ध्यान करते हो आप? ध्यान तो करती हूँ सुबह शाम।
सेल्फ इंक्वायरी भी करती हूँ और साथ साथ देखिए, भी रहता शांत है। रहिए, शांत रहिए। देखिए, एक चीज ऐसा नहीं है, एक मन में एक बात समझ लीजिए, जिसके पास जो होगा ना वो ही देगा। जिसको गाली देनी है वो गाली देगा, जिसके पास गाली है वो गाली देगा। आपके पास प्यार है, आप प्यार दीजिए, और उनको जो देना है देने दीजिए। अगर आप ले लोगे और आप भी वापस लौट के दे दोगे, इसका मतलब आपने ले लिया, आपको उनका गिफ्ट पसंद आ गया। आपको अगर नहीं लेना है, आप शांत बने रहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक गाली नहीं लेनी है मगर मुझे प्यार देना है, तो आप दिल से उनको, चाहे मुंह से ना बोले, दिल से उन्हें प्यार दीजिए। बहुत सिंपल है ये। तो दिल से तो उनको धन्यवाद। आप दिल से उनको दीजिए, सब चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। आप दिल से ना उनको, जिनसे भी आपको लग रहा है कि वो गाली उधर से आ रही है, तो जिनकी आदत है वो देंगे ना। जरूरी तो नहीं है कि आपको ज्ञान आ गया तो उनको भी ज्ञान आ गया, उनको अपने समय से जब आएगा। चाहे वो अपने बच्चे हो, पत्नी हो, कोई भी हो। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चे और पति की, मतलब उनसे बात कीजिए कि मतलब इस सिचुएशन में मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप गलत चीजों को सहन करें। अगर आप इतनी बात करना जानते हैं और कह सकते हैं, मैं आपको इस चीज के लिए कभी हाँ नहीं बोलूंगी कि आप किसी की गलत बात को सहन करें। लेकिन अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि उससे आपको ज्यादा तकलीफ है, तो बेटर है आप अपने परिवार में बात करें उस चीज के बारे में। अगर ये बात परिवार की है तो आपको उसके लिए बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों का फल है, इसलिए हमको ऐसे कह रहे हैं ये लोग। पूर्व कर्मों का बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो पूर्व में किया है तो वही आ रहा है। देखिए, आता तो है ही, आता तो है ही, सब रिलेट कर्मास पे करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसे कहना। अभी मैं आपसे ये कहूं कि कोई आप कहें कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है और मैं उसको सहन कर लूं, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। देखिए, दोनों चीज अलग है। अब गांधी जी ने कहा एक गाल पे दे तो दूसरा गाल आगे कर लो, ठीक है। अभी गांधी जी बनने में तो सबको थोड़ा समय भी लगेगा, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप जाके अगर एक चाटा मारे तो आप भी जाके उसको मार दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज रिपीटेडली हो रही है तो उसके बारे में सोचना पड़ता है, सोचना भी चाहिए। ठीक है वन्ना जी, बात क्योंकि अगर आपके परिवार की है तो बेटर है आप परिवार में इस चीज को समझें, और उसको आप कैसे लेंगे ये सब इंडिविजुअल आपका ही सोचना और समझना है। अच्छा। कि मैं इसे कर्मों के हिसाब से इसको समझूं और इसको करूं, या मैं इसके लिए कोई और एक्शन लूं। ये देखिए, ये आपका पर्सनल वो है, कहना चाहिए, आपका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए और आपकी खुद की ही समझ होनी चाहिए उसमें। यहाँ मैं आपको उस चीज के लिए गाइडेंस नहीं दे सकती, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है और हर उसी हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है वन्ना जी, थैंक यू। हाँ जी हेमा जी। सभी को आत्मवंदन। एक मिनट, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन वन्ना जी। मैं जुड़ के 3-4 महीने हो रहे जी, लोगों के ग्रुप से, और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा अब, और इतने ज्यादा पेशेंस भी आ गए ध्यान में आने के बाद, और मुझे शेयरिंग करने का तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। सभी के क्वेश्चन से मुझे आंसर मिल जाता है, मिल जाते हैं, बिल्कुल वही उनका। ध्यान को हम जितना ज्यादा लाएंगे हमारी क्लैरिटी उतनी अच्छी होती है। और मैं एक आपको बात पूछना चाहूंगी, एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप बोलते हैं ध्यान होने के बाद पानी पीना चाहिए, पहले भी और बाद में, तो इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि ध्यान में हम उस कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे हैं, ठीक है। हाँ।
कुछ लोगों के टेम्परेचर चेंज होते हैं बॉडी के, अच्छा। वाइब्रेशंस चेंज होती हैं बॉडी की, कुछ लोगों की बॉडी हीट अप होती है, हेडेक होने लगता है, क्योंकि ये हमारे जो एनर्जी बॉडी में जो हीलिंग हो रही है, जो हमारे नाड़ी तंत्र में जो हीलिंग हो रही है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हीलिंग हो रही है, हम जब पानी पीते हैं, पानी क्या है, पानी इज वाटर इज द एलिमेंट ना, 5 एलिमेंट, पानी हमारे भीतर भी है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करती है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। अभी हमें फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, पट्टियां चढ़ाते हैं पानी की, हाँ चढ़ाते हैं ना। तो ये सब कुछ बैलेंसिंग के लिए है कि आप जब भी आपको लगे मेरी एनर्जी हाई जा रही है, आप पानी ज्यादा पीजिए। इसीलिए कहते हैं कि उस दिन आप हल्का खाना खाइए, जिस दिन भी आपको लगे कि आपका हैवी हेड हो रहा है या आपको बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, कि ओवरऑल हमें आंखों से नहीं दिख रहा लेकिन हम फील करते हैं उसको, ठीक है। तो हाँ, उसको पानी ज्यादा पीकर आप नेचर से, नेचर इज ऑल, वही 5 एलिमेंट, हम सब भी वही हैं, हम सब वही इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग कहाँ करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग हमें नेचर में ही करनी पड़ेगी। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हम पानी के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग जुड़ते हैं, पानी पीने की आदत सभी को होनी चाहिए। That's और कभी कभी मेरा ध्यान मतलब वर्क की वजह से नहीं होता है, तो थोड़ा सर में दर्द होता, तो इसीलिए होता है क्या वो ध्यान पूरा नहीं हुआ? नहीं, आपको सर में दर्द रेगुलर होता है या क्या रीजन है, कैसे? नहीं, मतलब मैं सवेरे तो 4:30 से 6:30 तक जो ध्यान होता है ना, हाँ जी, तो उसमें तो मैं करती हूँ, कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे। और शाम में भी जो रात में 8:30 से 10:30 होता है ना, तो कभी वर्क रहता है घर में, किचन और में, तो मैं देर से जुड़ती हूँ। तो कभी जल्दी जुड़ जाती तो कुछ नहीं लगता, मगर कभी देर से जुड़ती हूँ, ध्यान थोड़ा होता है तो सर में हेडेक होता, तो उसी वजह से है क्या वो? हाँ, हो जाता है। लेकिन आपको अनईजी लगता है? हाँ, अनईजी लगता थोड़ा। तो आप तो ऐसा कीजिए, हाँ, हाँ, कुछ हैवीनेस फील होती है सर पे या कुछ? हाँ, हैवीनेस ऐसा जैसे मतलब सन हो रहा वैसा लगता है थोड़ा। हाँ, तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। आप वही मैंने आपसे कहा ना, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो पानी दीजिएगा उनको, थोड़ा सा जस्ट टॉक टू द प्लांट्स, दिस इज, हाँ। तो सब कुछ, और सर दर्द की गोली खाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी सर दर्द हो ना, और 10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए। घर में आने के बाद खा ही नहीं रही, हाँ, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल, चलो गोली ले लो फिर अपना वर्क कर लो, ये तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। गोली तो बिल्कुल ही नहीं खा रही। बहुत बढ़िया। एडियो में भी बहुत दर्द रहता है, तो अभी 2-3 दिन से थोड़ा वर्क, दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो वर्क चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। हाँ, बिल्कुल, ध्यान से आप और एनर्जी को लेते हैं ना, और सफाई भी अच्छी हो जाएगी आपकी। हाँ, नहीं, सफाई तो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही, वैसे बॉडी में एनर्जी आ गई, वैसे ही लगता है ध्यान तो करने से। घर की साथ साथ हमें अभी बहुत सारी सफाई करनी है अपने खुद की भी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आत्मवंदन। हाँ जी, ममता जी, आपका हैंड रेज हुआ है फिर से। ममता जी, आपका क्वेश्चन? ऋतु जी पहले का ही है वो, ओके ओके ओके, गलती से हो गया होगा या तो। नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग और कुछ शेयर करना चाहें या अपनी तरफ से किसी को कोई और गाइडेंस देना चाहें, तो दिस इज ओपन फॉर ऑल। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। कल हम फिर से मिलेंगे। कल सैटरडे है, तो सैटरडे का थोड़ा सा मेरा डाउटफुल रहेगा, देखते हैं क्या रहता है। ओके, एनीवेज, थैंक यू सो मच, कीप मेडिटेटिंग। तो हम लोग कल फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय।